हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि फेरेट शाम को नहा धोकर फ्रेश होता है सेरान के करीब जाने के लिए। वो नहा धोकर सेरान के करीब जाकर उससे रोमांटिक बातें करता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। फेरेट कहता है, क्यों कर रही हो ऐसा, मेरे करीब आ जाओ और सब कुछ भूल जाओ। सेरान कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो हंसी आ रही है सोच के। फिर फेरेट उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और सेरान देखते देखते कायल होने लगती है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी सुना दरवाजा खटखटाती है। फेरेट को गुस्सा होता है और सेरान खुश हो जाती है कि शुक्र है सुना आ गई। असल में सुना को सेरान ने ही बुलाया था, उसे कहा हुआ था कि रात को आ जाना फेरेट से बचने के लिए। फेरेट पूछता है, साली साहिबा क्यों आ गई तुम? सुना कहती है, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। फिर हम देखते हैं सेरान को मैसेज आता है दिफने का। वो उसे बुला रही है बाहर एंजॉय करने के लिए और साथ में पिक्चर्स भी भेजती है। फेरेट फोन छीन लेता है फोटोज देखने के लिए। सेरान और सुना फोटोज देखकर बहुत खुश होते हैं। फेरेट दिफने का नाम सुनकर इरिटेट होता है, पर उसे फोटोज काफी अच्छे लगे और इन फोटोज में वो लोग मॉडल लग रहे। तो फेरेट कहता है, दादा और काजिम बाबा को हम ये फोटोज नहीं दिखा सकते, मैं इन्हें मैगजीन में छपने से मना कर दूंगा। सेरान और सुना कहती है कि इतनी अच्छी तो फोटोज हैं, वैसे भी उन्हें पता है कि ऐसी फोटोज आने वाली हैं, तो वो लोग थोड़े ना बुरा समझेंगे। फेरेट कहता है, नहीं, मैं भी जाकर मोम को मना कर देता हूँ। सेरान कहती है, तुम्हारी मोम नहीं मानेंगी। फेरेट कहता है, मैं डैड के पास जाऊंगा, फिर वो तो मान ही जाएंगे। मुझे लगता है कि फेरेट को अच्छा नहीं लग रहा कि सेरान इतनी अच्छी लग रही है और सारी दुनिया उसको देखेगी जब वो मैगजीन पर छपेगी। सेरान कहती है, अगर डैड ने मुझे ऐसे देखा तो वो मुझे पीट देंगे अच्छे से। उधर औरहान स्टडी रूम में है। इफाकत वहाँ आती है नाइट ड्रेस में। दरवाज़ा बंद नहीं होता क्योंकि ख़राब है। इफाकत और हान के करीब बैठ जाती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। फेरेट देख लेते हैं दरवाजे से, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। वो अंदर जाने वाला होता है, लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेरेट सुना और सेरान के पास आ जाता है वापस और कहता है कि चलो दिफने के पास चलते हैं एंजॉय करने। सुना बहुत खुश होती है और सेरान हैरान हो जाती है और वो फेरेट को कहती है कि नीचे कुछ हुआ है ना, मुझे बताओ क्या हुआ है। फेरेट कहते कुछ नहीं होता और सेरान को डांट देता है एज यूजुअल। सुना के जाने के बाद भी सेरान से पूछती है, लेकिन फेरेट कुछ भी नहीं बताता। फेरेट और सेरान रेडी होकर निकलते हैं और हान देखकर कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? फेरेट उसे गुस्से से देखता है और कहता है, जहाँ मर्जी जा रहा हूँ, चलो। सेरान ऐसा बोलकर जाने लगता है और हान हैरान होकर उसे बुलाने लगता है। सेरान शॉक्ड हो जाती है और फेरेट से पूछती है कि ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम, तमीज से क्यों नहीं बात कर रहे? फेरेट कहता है, एडवाइस देने के लिए थैंक्स। गाड़ी में अबदीन पूछता है, अचानक इतनी रात को ये प्लान कैसे बना? फेरेट कहता है, सॉरी आबदीन साहिब, आप घर जाए, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। आबदीन कहता है, अच्छा, तो मुझे लगता है खुद फिर से कुछ हुआ है, आई होप कि कुछ बुरा ना हो। सेरान कहती है, हाँ ठीक कहा। फेरेट कहता है, तुम लोग तो एक नॉर्मल इंसान को जहनी मरीज बना दो, इंजॉय करने आए इंजॉय करने दो। जिसका मजाक है फेरेट खूब पीता है और डांस करता है। सुना बहुत खुश है कि उसका वाला पागल नहीं है और खुश होकर वो उसकी तरफ देखती रहती है। फेरेट यहाँ पागलों की तरह नाचता है और सेरान को भी बुलाता है, वो मना कर देती है तो उसे वो उठा लाता है और फिर थक कर सोफे पर लेट जाता है। बकवास बातें करता है और पीने लगता है, तो सेरान उसे छीन कर खुद पी लेती है। तभी हम देखते हैं कि दिफने आती है और पूछती है, बच्चों कैसे हो? फेरेट कहता है, बच्चों, और हंसने लगता है और कहता है, आंटी जी अच्छे हैं हम, आपकी ड्रेस तो बड़ी कमाल की है। सब बहुत एम्बेरस होते हैं सुनकर। सेरान कहती है, माफ करना, इसने पी ली है। दिफने कहती है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है। फिर फेरेट पूछता है, दिफने आंटी आप डैड से कैसे मिली? तो दिफने कहती है, तुम्हारी इस हालत में बताना ठीक नहीं होगा। फेरेट कहता है, बता दे, वैसे भी आपको देखकर मेरा खून खोल चुका है। दिफने एक्सक्यूज करके चले जाती है। सेरान फेरेट को डांटती है। तभी एक वेटर फेरेट के पास लेमन सोडा लेकर आता है और कहता है, मिस दिफने ने भेजा है। फेरेट कहता है, वो मेरी सौतेली अम्मी बन रही है, उसे जाकर कहो फेरेट नहीं पीता लेमन सोडा, वो खुद आकर पिला दे मुझे। वो ऐसा बोलकर दिफने से लड़ाई करने जाने लगता है, सब उसे रोकते हैं। सुना बहुत हैरान होती है और आबदीन से पूछती है, क्या फेरेट हमेशा ऐसा करता है? आबदीन कहता है, नहीं, आज कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है। फेरेट नशे में सब भूलने की कोशिश करता है, तो कहते हैं, चलो कहीं और चलते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। सुना कहती है, वॉशरूम होके आती हूँ, फिर जाना। आबदीन से चला जाता है। सेरान फेरेट से पूछते, बताओ ना क्या हुआ है? फेरेट कहते, काश बता पाता, बहुत ही मुश्किल है ये बताना। सेरान कहती है, शायद आसान हो, कोशिश करो। सेरान कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुमने कुछ गलत किया हो और उसे बताने में तुम शर्मिंदा हो? सेरान शायद सुल्तान का सोच रही है। फेरेट कहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और इसलिए ऐसा कुछ होता तो क्या मैं बताने से कतराता क्या? सेरान इसरार करती है तो फेरेट बताता है कि मैंने डैड को इफाकत आंटी के साथ देखा। सेरान शॉक्ड हो जाती है। फेरेट कहता है, मैं जितना भी पी लूँ, मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा जो मैंने देखा है। फेरेट कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो सेरान को शौक देकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जिस पर सेरान कहती है, मुझे इस बात का पता है, मैंने पहले देख चुकी हूँ साथ। फेरेट शौक हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, मजाक चल रहा है क्या? तुमने देखा और मुझे बताया नहीं? तुम दोस्तों के दुश्मन? सेरान कहती, मैं कैसे बताती? फेरेट उसे चिल्लाने लगता है। सुना वहाँ आ जाती है। सुना फेरेट पर गुस्सा करती है और दिफने सब देख लेती है। सुना कहती है, कितनी कैसी तरबियत हुई है तुम्हारी? जिस पर फेरेट कहते, तुम इतनी जल्दी भूल गई क्या? जब तुम पर मुसीबत आई थी और तुम रोते हुए मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हारी मदद की थी। आबदीन को उसके लिए बुरा लगता है, सुना के लिए, और वो फेरेट को चुप करा देता है। सेरान रोने लगती है और जाने लगती है। दिफने कहती है,
सैरान तुम ठीक हो ना, जिस पर दिफने को कहती है वो प्लीज़ फेरेट का ख्याल रखिएगा, और वो चले जाती है वहाँ से। आबदीन फेरेट को कहता है चलो हमारे साथ, लेकिन फेरेट मना कर देता है। डेफने फेरेट के साथ वाले सोफे पर बैठ जाती है। फेरेट होते हुए पेलन को कॉल करता है। पेलन सरदार के पास है। सरदार ने रोमांटिक माहौल बनाया हुआ है। पेलन के करीब जाने लगता है, लेकिन पेलन को वो अच्छा नहीं लगता। वो माफ़ी मांग लेती है। सरदार समझदार है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरी गलती है। वो उसके लिए कॉफ़ी लाने जाती। वो फ़ोन चेक करती है और वो फेरेट के मैसेजेस चेक करती है, जिस पर उसने लिखा होता है कि कहाँ हो तुम, मुझे मिलना है तुमसे। पेलन कहती है मैं घर पर नहीं हूँ। फेरेट कहता है कल रेस्टोरेंट में मिलना। फेरेट पेलन को कॉल करता रहता है, लेकिन पेलन कॉल नहीं उठाती। दिफने फेरेट को ड्रिंक ऑफर करती है। फेरेट कहता है ये क्या है, जिस पर दिफने कहती है तुम ही तो कहते हो कि तुम लेमन सोडा नहीं पीते। फेरेट कहते मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं पीता, मैंने कहा था कि आप पिला लेंगे तो पी लूंगा। जिस पर दिफने कहती है तुम अपने डैड की तरह हरकतें मत करो। जिस पर वो कहता है क्यों, मेरे डैड कैसे थे। जिस पर वो कहती है कि वो बहुत दिल फेंक थे। फेरेट कहते हैं मैं उनसे भी ज़्यादा दिल फेंक हूँ। इसके बाद दिफने से कहती है अच्छा प्रूफ करके दिखाओ। तभी फेरेट सोचने के बाद उसे किस करने लगता है दिफने को। दिफने हंसने लग जाती है और कहती है काबू करो खुद को। फेरेट कहता है अगर ना करूँ तो। जिस पर वो कहती है सोचना भी मत। अभी फेरेट दिलो जान से दिफने के करीब जाना चाहता है। उधर सुना और सैरान जा रही होती हैं, तो रास्ते में सुना सैरान से पूछते हैं कि क्या हुआ। जिस पर वो कहती है, सैरान कहती है कि कुछ होना बाकी रह गया क्या। आबदीन कहता है शाम को ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। सैरान कहती है अब तक तो वो पेलन के पास में चला गया होगा। सुना कहती है नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। सैरान कहती है अगर तुम मुझे जानती तो तुम ऐसी बात ना करती। सुना से हौसला देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दिफने और फेरेट पिए जा रहे हैं। दिफने जाने लगती है तो फेरेट कहता है अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी मत जाओ। दिफने उठकर जाने लगती है तो फेरेट उसका हाथ पकड़ लेता है। दिफने कहती है अभी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसका दिल मत दुखाओ। फेरेट दिफने को अपना नंबर देने को कहता है। दिफने नहीं देती, चली जाती है वो। बेचारा फेरेट आज तो कोई भी नहीं मिल रहा दिल बहलाने के लिए। सैरान और सोना घर आते हैं। सुल्तान कहती है कि फ़ाकत मिस आपका इंतजार कर रही है। सैरान को गुस्सा आता है। सुल्तान कहती है, पूछती है उनसे कि फेरेट सर कहाँ है। सैरान उसे गुस्से से देखती है और कहती है क्या मतलब सर कहाँ है। सुल्तान कहती है आपके साथ नहीं देखा तो पूछ लिया। सैरान कहती है तुम्हें क्या। इफ़ाकत आती है और उससे पूछती है सैरान से कि फेरेट कहाँ है। सैरान कहती है मेरे साथ नहीं आएगा, ये मज़े कर रहा होगा। इफ़ाकत कहती है पहले तो बिना बताए चली गई, अब शोहर के बगैर वापस आई हो, तुम्हें पता नहीं कि वो कहाँ है। जिस पर सैरान कहती है क्यों बुरी लड़कियाँ उस पर डर डालेंगी। इफ़ाकत गुस्से में कहती है किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे। सैरान कहती है मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या हो सकता है फेरेट के साथ। इफ़ाकत कहती है तुम हद से बढ़ रही हो। सैरान गुस्से से उसे गुड नाइट कहकर चले जाती है। सोना पीछे जाने लगती है तो इफ़ाकत कहती है तुम मेरे साथ आओ। सोना को उसके साथ जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगी तभी तो इस घर में रह पाएगी, उसकी मजबूरी है। इफ़ाकत कहती है इसलिए मैंने कहा था कि सैरान से दूर रहो, अगर नहीं रह पाई तो सब खत्म। इधर दफने के घर पर कोई आता है। दफने दरवाज़ा खोलती है तो फेरेट आया हुआ है। दफने ऐसे मुस्कुराती है जैसे वो जानती थी कि वो आएगा। दफने उसे रोमांटिकली वेलकम करती है। वो अंदर जाता है और देखता है कोई लड़की बैठी हुई है। फेरेट शॉक्ड, ये सैरान है। लो जी ये क्या हो गया, फेरेट तो किसी और इरादे से ही आया था। आज तो फेरेट बेचारे का दिन ही खराब है। मुझे लगता है दफने किसी मकसद के तहत आई है क्योंकि वो फेरेट के साथ फ्लर्ट भी करी मगर उसे अपने करीब नहीं आने दे रही। लेकिन फेरेट को तो कोई भी चलेगी, बस लड़की होनी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि सैरान ने दफने को कॉल की थी फेरेट की खैरियत मालूम करने के लिए और उसने उन दोनों को घर बुला लिया मसला सुलझाने के लिए। दफने को फेरेट सुनाता है कि सैरान यहाँ क्या कर रही है और सैरान को वो कहता है कि तुम्हें सिंपल सी बात नहीं समझ आती, मुझे अकेला रहने दो। दफने ने अकेला छोड़ देती है कि वो दोनों अपने मसले सॉर्ट आउट कर लें। सैरान कहते चाहे मुझ पर चिल्लाओ पर मुझसे रूठो मत। मैं तुम्हें कैसे बताती भला ये सब, तुम यकीन ही नहीं करते मेरी बात पर। फेरेट उसे फिर भी डांटता है। सैरान कहते घर चलो, जिस पर फेरेट कहते नहीं अभी नहीं, मैं कैसे अपने डैड और अपनी चाची का सामना करूंगा। सैरान कहती मेरी भी यही तकलीफ है, मुझे भी तो समझो ना। फेरेट कहता है वो मेरे घर के लोग हैं, मुझसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो सकती तुम्हें। अब क्या होगा, मॉम डैड अलग हो जाएंगे, दादाजी कैसे रिएक्ट करेंगे। सैरान उसे तसल्ली देती है और कहती है अभी के लिए इस बात को भूलने की नाटक करो, इग्नोर करो, इसी में सबकी भलाई है और घर चलो मेरे साथ। फेरेट कहता नहीं तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। दफने कहती है सैरान तुम भी यहीं रह जाओ, कल हम साथ में तुम्हारे घर जाएंगे नाश्ता करने। फेरेट को गुस्सा आता है कि दफने को उसके घर क्यों जाना, या फिर शायद सैरान को रोकने के लिए गुस्सा कर रहा है। एनीवेज दफने उसे और सैरान को गेस्ट रूम में भेजती है। वहाँ फेरेट बेड पर सो जाता है। सैरान खड़ी होती है जिस पर फेरेट कहता है आज तुम्हारे नखरे नहीं झेल पाऊंगा, तुम बस कुछ मत कहना। सैरान कहती है ऐसा नहीं है, तुम बस उस तरफ देखो, मुझे चेंज करना है। सैरान दफने की नाइट ड्रेस पहनती है। फेरेट को रोते हुए देखकर उसको संभालने लगती है। फेरेट उसका हाथ पकड़कर उससे सॉरी कहता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लतीफ़ मिस इफ़ाकत को बताते हैं कि फेरेट ने मेहमान बुलाए हैं। फेरेट और सैरान रात भर बाहर थे। इफ़ाकत कहती है ये सब अभी भी पता लग रहा है मुझे, और सैरान बाहर कब गई थी। लतीफ़ कहता है जब हम सो रहे थे तब गई। मिस इफ़ाकत कहती है ऐसे काम करते हैं क्या आप मिस्टर लतीफ़। मिस्टर लतीफ़ कहता है अच्छा होगा अगर ये सब आप सैरान से पूछ लें तो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है मेरी नहीं।
और आइंदा मुझसे इस तरह बात मत कीजिएगा जैसे सुल्तान से करते हैं। इफाकत का मुंह बंद हो जाता है। फेरट और सेरान दिफने को घर लाते हैं। दिफने गाड़ी से निकलकर इस घर को यानी कोहान मैंशन को बड़े गौर से देखती है। म्यूजिक से लग रहा है मे बी वो इमोशनल है, मे बी वो इस घर की पास में बहू बनना चाहती हो। एनीवेज फेरट ये नोटिस करता है। दिफने उनका इंतजार ना करके अंदर जाने लगती है। फेरट कहता है धीरे धीरे जाए, इतनी जल्दी क्या है। वो फेरट की नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। अंदर गुलगुन सबको बताती है कि फेरट और सेरान दिफने के यहाँ थे। सब शौक हो जाते हैं और हान कहता है आज तुम्हारी वजह से इस औरत से डील करना पड़ रहा है। गुलगुन कहती है तो क्या हुआ, मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिफने आती है और हान उसे इतने सालों बाद देखकर हैरान होता है थोड़ा। दिफने भी इसकी तरफ देखती रहती है। फेरट और हान को तीखी नज़र से देख रहा होता है। सेरान उसका हाथ पकड़ लेती है। सब उसे वेलकम कहते हैं। फेरट इफाकत को पूरी नज़रों से देखता है, यानी गुस्से से देखता है, और ये चीज़ इफाकत नोट कर लेती है और थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है। खाने पर भी फेरट कुछ खाता नहीं है खास और अरहान की तरफ गुस्से से देखता रहता है। गुलगुन फेरट से पूछती है तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। फेरट इफाकत की तरफ देखकर कहता है मुझे भूख नहीं है। फिर फेरट बताता है कि दिफने आंटी के पास से मुझे डैड के बारे में नई नई बातें जानने को मिली। और हान हैरान होता है और पूछता है क्या पता चला तुम्हें। फेरट कहता है यही कि आप अपने ज़माने के याली चैप्किन में थे, यानी किंगफिशर, यानी समुद्र के पास रहने वाला वुमेनाइजर। सेरान खांस कर फेरट को चुप होने के लिए कहती है। इफाकत ये सब सुनकर बहुत डरने लगती है और हान शौक फवाद और आसुमान हंसने लगते हैं। फवाद कहता है ये क्या कह रहे हो भाई। फेरट कहता है ऐसा ही है, शादी से पहले ये बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, मुझे ये नहीं पता था। दिफने कहती है कोई बात नहीं, इंसान पहले क्या था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अब क्या है। आई एम श्योर गुलगुन के आने से और हान सही हो गया है। गुलगुन मुस्कुराती है। फेरट कहते हैं हाँ बहुत बदल गए हैं। और हान समझ आता है कि उसकी ट्यूनिंग हो रही है और वो कहता है सुबह सुबह क्या बकवास बातें लेकर बैठ गए सब। फेरट कहते हैं नहीं बाबा मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं ये बातें। अच्छा वो दिफने आंटी इस्तांबुल आ गई। सेरान उसका हाथ पकड़ती है उसे चुप कराने के लिए। फेरट कहता है मुझे और बातें जाननी है डैड के बारे में। इस बात पर गुलगुन और हान और इफाकत को शक होता है कि फेरट को जानता है और हान कहता है प्लीज़ फेरट बस करो। फिर दिफने कहती है कि गुलगुन ऐसे को जानती हो, उसको एक फेमस चेहरे की ज़रूरत थी। सेरान और फेरट की फ़ोटो देखते ही उसने सेरान पसंद आ गई। वो सेरान के लिए एक नए कपड़ों की कलेक्शन बनाना चाहता है और उससे जितना फ़ायदा होगा वो उस बच्चियों के लिए जो कि पढ़ लिख नहीं सकती उनके लिए फ़ायदा होगा, प्लस सेरान कमा भी पाएगी। सेरान को तो यकीन ही नहीं होता, वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब फेरट के कान में ये बात आई कि उस आदमी ने सेरान को पसंद किया, वो बच्चों की तरह तड़पने लगता है। फेरट कहते बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। आसमान कहती है क्यों नहीं, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, सेरान को करना चाहिए। गुलगुन कहती है मेरा तो फेवरेट ब्रांड है ये। दिफने कहती है सेरान की तस्वीर हर टीवी सोशल मीडिया पर होगी। इफाकत कहती सॉरी पर हालिद साहब नहीं मानेंगे और हान कहता है मुझे भी ये सब सही नहीं लग रहा। दिफने हंसते हुए कहती है देखो बाप बेटे ने झट से मना कर दिया और सेरान की क्या मर्जी है तो किसी ने जाना पसंद ही नहीं किया। सेरान कहती है बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। फेरट कहते सेरान हम रूम में जाकर बात करते हैं। दिफने कहते हैं क्या बात करोगे तुम, सेरान को पहले एफे से बात करने दो, परसों वो निकल जाएगा, कल ही वो मिल सकती है बस। सेरान कहती है आई एम सॉरी पर मुझे जाना है और उनसे मिलना है, मुझे इस बारे में मजीद जानना है। जिस पर इफाकत कहती है सेरान तुम चुप रहो, तुम्हारी बात नहीं है ये फैमिली की बात है, हमारी फैमिली से जुड़ी बातों के बारे में तुम डिसाइड नहीं कर सकती। सेरान कहती है मेरी ज़िंदगी और मेरे बारे में बात हो रही है तो इसका डिसीजन भी मैं ही लूँगी। इफाकत कहती है उन्होंने सेरान को ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने इसलिए ऑप्शन दिया क्योंकि तुम सेरान को हरान हो, इसलिए फैमिली से रिलेटेड है। सेरान कहती है मैं बिना जाने ऑफ़र नहीं ठुकराऊंगी। सेरान कहती है कि आप तो ऐसे किसी की भलाई हो जाए। गुलगुन कहती है एग्जैक्टली, और अगर ये बात कोहरान नाम की वजह से है तो ये ऑफ़र तुम्हें या मुझे भी आ सकती है लेकिन हमें नहीं आई, सेरान को आई है। मैं अपनी बहू को सपोर्ट करती हूँ। और हान कहता है काजिम को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। सेरान कहती है मैं उनसे बात कर लूँगी। दफने कहती है एनीवेज आप लोग आपस में बात करके मुझे बता देना फाइनल, मेरी फलानी जगह पर मीटिंग है और मैं जा रही हूँ। फेरट कहता है मुझे भी वहीं जाना है, आपको लिफ्ट दे देता हूँ। फेरट कमरे में आकर सेरान को डांटता और कहता है वाह तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड और चाची के साथ एक साथ हो गया। सेरान को ऑफर आई और फेरट को जलन हो रही है, लेकिन इसमें सेरान की गलती है। सेरान कहती है तो तुम मेरी साइड ले लेते ना, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा सही एक रीज़न बताओ कि मैं क्यों ना करूँ ये काम। फेरट कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें हर जगह देखें। सेरान कहती है फिर मुझे बच्चों की मदद करनी है। फेरट कहता है अगर बच्चों की मदद करनी है तो हम पैसे दे देंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए तुम्हारी तरफ से। सेरान कहती है अभी कुछ तय थोड़ी ना हुआ है, उनसे बात करने में क्या हर्ज है। फेरट कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये क्यों करना है, वैसे उस दफने में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। सेरान कहती है वो अच्छा तो ऐसी बात है। फेरट कहते हैं हाँ। सेरान कहती है असल बात तो ये है कि तुमसे मेरी ज़्यादा देखी नहीं जाएगी। फेरट कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता है ना कि मेरा मूड कितना ख़राब है। सेरान कहती है कि तुम्हारा मूड ख़राब है तो तुम बहाने से सबका मूड ख़राब करोगे क्या, ऐसा करके तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना। फेरट कहता है तुम नहीं काम करोगे बस। सेरान कहती करूँगी। फेरट कहता है इफाकत सही कह रही थी, तुम्हें काम सिर्फ तुम्हारे सरनेम की वजह से मिला है, तुम्हारी वजह से नहीं। सेरान हर्ट हो जाती है
और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन पर प्लीज क्लिक कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।